प्यारे बच्चों, आज हम पार्ट 3 समझदार नन्ही उसमें पेज नंबर 17 करने जा रहे हैं। आज हम शब्दार्थ और मुहावरे करेंगे और उसके साथ के बाकी के अभ्यास भी करेंगे। तट माने किनारा, स्वभाव प्रकृति, सहसा एकाएक, खिसियाकर लज्जित होकर, निर्दोष बेकसूर, दोष रहित, राह रास्ता, प्रसन्न खुश, दलदल गीली जमीन जिसमें खड़े होने पर पांव घसता चला जाए। ये सब मैंने आपको पहले बताया था पाठों के अंदर। अब वैसे ही मुहावरे हैं। अनसुनी करना, ध्यान न देना। जैसे वाक्य में बता रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ पर बच्चे घर में मेरी बात को अनसुनी कर रहे हैं, तो ये एक वाक्य हो गया। जैसे आदत का गुलाम होना, आदत से मजबूर होना, वचन देना, वादा करना, मन डोलना, विचार बदलना, जीवन दान देना, नया जीवन देना, शर्म से पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना, थिरकने लगना, खुशी से नाचने लगना। अब ये अभ्यास है, इसके प्रश्नों के उत्तर बाकी के सब मैं आपको लिखकर भेजूंगी। आप वैसे ही CW हिंदी की नोटबुक में उतारेंगे। प्रश्न 2, घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखना है। ये हमने पाठ पढ़ लिया था। अब इसमें कौन सी घटना पहले आएगी? तो अब इसमें जैसे पहली घटना क्या थी? नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। दूसरी, नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ आ गई। तो इस तरह से आप इसे अपनी बुक में नंबर अनुसार इस क्रम को लिखेंगे। अब प्रश्न 3, इकाई में से 5 संज्ञा ढूंढिए और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। अब बच्चों ये प्रश्नों के उत्तर मैं सब आपको लिखकर भेजूंगी। प्रश्न 5, समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी अर्थात स्थान, स्थान माने जगह, स्वभाव प्रकृति, मुसीबत संकट, प्रसन्न खुश, थिरकना नाचना। प्रश्न 6, शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो यहाँ पे बिच्छू, नदी, शैतानी, डंक, मुसीबत। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? पहले डंक, नदी, बिच्छू, मुसीबत, शैतानी। प्रश्न 7, यहाँ पर ये कहानी आपने बचपन में पढ़ी है, इसे आप खुद लिखेंगे। एक पेड़ था, उस पेड़ पर एक कबूतर रहता था और नीचे चींटी और नदी के किनारे ये दोनों रहते थे। एक दिन ऐसा ही हुआ कि चींटी नदी में गिर गई। कबूतर ने देखा तो उसने एक पेड़ का पत्ता तोड़कर नदी में डाल दिया और चींटी उस पे चढ़ गई। चींटी उस पत्ते को कबूतर ने अपने मुंह से उठाया और उसे किनारे पे रख दिया और चींटी की जान बचाई। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया और उसने कबूतर पे निशाना साधा। जैसे ही उसने निशाना साधा, चींटी ने देखा और चींटी ने जोर से शिकारी के पैर पे काट दिया और शिकारी का निशान दूसरी ओर चला गया। बंदूक की आवाज़ सुनकर कबूतर उड़ गया। इस प्रकार चींटी ने कबूतर की जान बचाई और कबूतर ने चींटी का आभार माना। प्रश्न 8, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए इसके बाद क्या क्या हुआ। यहाँ 108 की गाड़ी भी है, 2 कार की टक्कर भी है। अब इसे देख के हमें इस घटना के बारे में बताना है। तो क्या हुआ? इस चित्र में 2 कारों और एक मोटरसाइकिल में टक्कर हुई। पास ही सड़क पर एम्बुलेंस 108 खड़ी है। दुर्घटना में घायल लोग को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया होगा। कार में आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को भी बुलाया होगा। पुलिस भी आई होगी। इस प्रकार उससे दुर्घटना संबंधी आगे की कार्यवाही भी पुलिस ने की होगी। प्रश्न 9, वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है और वाक्य फिर से बनाना है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था और लिखाया भी है, उचित विराम चिन्ह, और ये मैं आपको लिखकर भेज रही हूँ। अब नीचे आइए, यहाँ पे परिच्छेद, इस कहानी को पढ़ के इसका हमें उत्तर लिखना है। ये 2 प्रश्न हैं, इस दोनों प्रश्नों के हम उत्तर स्वयं लिखेंगे। अब 11 नंबर पे देखो, यहाँ पर कुछ
वर्ण दिए हुए हैं। हम दो दो वाक्य इसके लिखेंगे। भ से भगत भजन, व से वजन वन, र से रस्सी रथ, न से नगर, ग से गणेश। इस तरह से। भाषा सज्जता। भाषा सज्जता में कुछ वार्तालाप दे रखे हैं। यहाँ पे कुछ सर्वनाम हैं। उस सर्वनाम को हम समझेंगे। सर्वनाम अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ वार्तालाप में रामू के स्थान पर मैं, तुम, मैंने और डॉक्टर गोलीवाला के स्थान पर उन्होंने तथा चाचा जी के स्थान पर आप प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बच्चों, वह, मैंने, उन्होंने, आप, ये सब सर्वनाम कहलाते हैं। मैंने यहाँ सर्वनाम की परिभाषा दी है। सर्वनाम अर्थात जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, हम, मेरी, कुछ, मैं, उसे, वह, ये सब सर्वनाम है। आज तक का अभ्यास बच्चों यहाँ तक ही। धन्यवाद।